हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकल बबल चैनल। आज हम बात करेंगे आहार। आहार क्या होता है? तो शरीर का पोषण पंच भौतिक से होता है, क्योंकि हमने ये पहले ही देखा है कि आयुर्वेद में कहा गया है सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम, मतलब कि सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं। तो जो आहार हम लेंगे उससे जो पोषण होगा वो ऐसा आहार होना चाहिए जो पंच भौतिक हो, जिससे कि हमारे शरीर का पूरी तरह से पोषण हो सके। तो जो आहार हम लेते हैं, जठराग्नि हमारे शरीर में जो है उसके द्वारा उसका पाक होता है और अपने अपने समान गुणों वाले अंग का पोषण करता है। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, मतलब कि सामान्य गुण वाले जो होते हैं वो वृद्धि का कारण होते हैं। अब आहार से सभी धातुओं का निर्माण या पोषण कैसे हो रहा है, तो ये हम देखते हैं कि आहार हमने लिया, उसका आहार की अग्नि से जो है जठराग्नि से क्रिया हुआ, तो आहार रस मतलब कि वो सार भाग में और मल भाग में बटा। तो आहार रस जो है सार भाग है वो आगे की रस, रक्त, मांस आदि धातुओं का पोषण करेगा, और मल जो कि हमारा मूत्र, पूरी, श्वेत, इसमें परिवर्तित हो जाएगा और शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं निरुक्ति की। तो आचार्य चरक ने बताया है, त्रय उपस्तंभ इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्य मिति, मतलब कि उपस्तंभ जो हमारे तीन है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, उसमें आहार को प्रधान माना है, क्योंकि आहार से ही वातादि दोषों का निर्माण होता है, उसी से आपके दोष, धातु, मल सभी का निर्माण हो रहा है। क्योंकि दोष, धातु, मल मूलम ही शरीरम, मतलब कि हमारे शरीर के जो मूल हैं वो दोष, धातु और मल है। फिर उसके बाद इनका पोषण भी हम इसी से, मतलब कि फिर आहार से ही हमारे शरीर का पोषण हो रहा है। आचार्य चरक ने आहार के महत्व में कुछ बातें बताई हैं, जैसे कि आहार सभी प्राणियों का प्राण होता है। आहार शरीर का जीवन, प्रतिभा, सुख, संतोष, शरीर की पुष्टि, बल का कारण होता है। अर्थात बिना आहार के कोई भी कार्य संभव नहीं, मतलब कि अगर हमारे शरीर का पोषण नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे। फिर उसके बाद है कि महाभूत अनुसार आहार द्रव्य के भेद, मतलब कि हमारे शरीर में कैसे ये महाभूत से कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे ये कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे जो पंचभौतिक हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो उसमें सबसे पहला बात किया गया है पार्थिव द्रव्य का। पार्थिव द्रव्य मतलब कि पृथ्वी महाभूत, तो फिर इसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। अब अगर हम पार्थिव द्रव्य के गुण की बात करें तो यहाँ पे जो है ये गुरु होते हैं, ऐसे द्रव्य स्थूल होते हैं, स्थिर होते हैं और गंध में होते हैं। तो अब ये क्या कार्य करेंगे? ऐसे द्रव्य हमारे शरीर में गुरुता लाएंगे, स्थिरता लाएंगे, काठिन्य मतलब शरीर को कठिन बनाएंगे। आप्य द्रव्य, आप्य द्रव्य में जल महाभूत की अधिकता होती है। ऐसे द्रव्य शीत गुण वाले, गुरु गुण वाले, स्निग्ध और मंद होते हैं, और ये हमारे शरीर में स्नेहन और क्लेदन का काम करते हैं। मतलब कि क्लेदन मतलब होता है क्लीनता, मतलब कि ये म्यूकस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आती है बात आग्नेय द्रव्य की। आग्नेय द्रव्य में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। ऐसे द्रव्य रुक्ष गुण वाले, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म गुण वाले होते हैं, और ये हमारे शरीर में कांति मतलब कि ग्लो, वर्ण मतलब कि कलर, प्रकाश, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो करते हैं वो पाचन का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं वायव्य द्रव्य। इसमें वायु महाभूत की अधिकता होती है, और ऐसे द्रव्य रुक्ष, लघु, विशद, विशद मीन्स की क्लियर, स्वच्छ का गुण होता है। फिर ये हमारे शरीर में रुक्षता, लघुता, विशदता मतलब कि स्वच्छता को प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद आता है आकाशीय द्रव्य। आकाशीय द्रव्य में आकाश महाभूत की अधिकता होती है। ऐसे आकाश महाभूत, ऐसे में आकाश महाभूत की, आकाशीय द्रव्य में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। ऐसे द्रव्य सूक्ष्म होते हैं, विशद होते हैं तथा लघु गुण वाले होते हैं, और ये सौशीर्य मतलब कि हमारे शरीर में जो कैविटी है, जितना भी खाली स्थान है उसका निर्माण करते हैं तथा ये हमारे शरीर को लघुता प्रदान करते हैं। तो हमें ऐसे द्रव्यों का सेवन करना चाहिए जिनमें ये सारे गुण पर्याप्त हों और वो हमारे शरीर का पोषण कर सके, जिससे कि हमारे शरीर में ये सभी कार्य आसानी से हो सके।